जम्मू कश्मीर के अंदर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक हुआ है। दिल्ली एनसीआर में, पंजाब में, चंडीगढ़ में और जम्मू कश्मीर के अंदर इन भूकंप के झटकों को महसूस किया है। एज पर सम रिपोर्ट्स जो हमारे पास आई हैं उनमें ये बताया गया है कि 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और इसका जो एपिक सेंटर है वो अफगानिस्तान बताया जा रहा है, मरकज़ जहाँ से ये अर्थक्वेक हुआ है। और जानकारी और इतला के मुताबिक जो इसकी डेप्थ है वो 175 बताई जा रही है। हालांकि अर्थक्वेक जो है वो चंडीगढ़ में भी महसूस हुआ है, दिल्ली के एनसीआर में भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, जम्मू में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, कश्मीर में भी और राजौरी पुंछ के अंदर भी हुए हैं। हमने कुछ समय पहले आपको एक रिपोर्ट बताई थी, तकरीबन आज 15 दिन हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि इस बारी जम्मू कश्मीर जो है वो रिस्क जोन के अंदर है। जोन 4th और जोन 5th में जम्मू कश्मीर आ रहा है और मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में इस साल भूकंप होने के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं और अगर भूकंप होगा तो जम्मू कश्मीर को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। याद होगा आज से ठीक 20 दिन पहले मैंने आपको ये रिपोर्ट दी थी और कई सारे लोगों ने वो रिपोर्ट देखी भी होगी। उसमें मैंने आपको अवेयर किया था कि साल 2026 में जम्मू कश्मीर को जो है वो रिस्क जोन में, वो काफ़ी हाई रिस्क जोन में डिक्लेयर किया है। जोन 3rd में था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जोन 4th और 5th के अंदर डाल दिया है। और हिमालयन रेंज को देखते हुए और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए ये खदशात हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर भूकंप होगा तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये कुछ जो नेशनल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मैंने आपको ये जानकारी आज से कबल अज़ वक्त 1 महीना पहले दी थी। आज जब भूकंप हुआ तो कश्मीर में 2 झटके महसूस हुआ। पहला वाला जो झटका महसूस हुआ उसमें कम दिखा, लेकिन जब दूसरा झटका हुआ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा महसूस किया। कई सारे लोग अपने घरों से, अपने दफ्तरों से और अपने इर्द गिर्द की इमारतों से बाहर निकल गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की जो है वो कैजुअल्टी या हम यूं कहें किसी भी तरीके का कोई नुकसान की रिपोर्ट नहीं हुई है। सब ठीक ठाक है। सब लोग अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से अपने जो है वो बिल्कुल हिफाजत में है। हाँ, एक लम्हे के लिए पैनिक सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हुई। अब जानकारी जो आ रही है, क्योंकि इतनी जल्दी रिपोर्ट्स का आना भी अपने आप में बड़ी बात होती है कि फौरी तौर अगर कोई बता दे 5.9 मैग्नीट्यूड है तो 5.9 ही एग्जैक्टली है। कभी कभार जो है वो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स पे यकीन करना भी गलत बात होती है। लेकिन जो न्यूज़ चैनल्स पे इस समय शुरू हो चुका है, जो न्यूज़ चैनल्स बता रही हैं, क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसा मीटर है नहीं कि जिससे मैं आपको नाप के बताऊं। मैं भी कुछ ज़राए सोर्सेज, जानकारी और रिपोर्ट्स के ही मुताबिक आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो कुछ वैलिड, एफिलेटेड और अप्रूव्ड न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक 5.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ है। हिट्स अफगानिस्तान, दिल्ली एनसीआर, उसके साथ साथ जो है वो पंजाब, चंडीगढ़ बताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है और पड़ोसी मुल्क के इस्लामाबाद का भी नाम इसमें आ रहा है। एरिया अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर रीजन से होते हुए ये आया है। 9:44 के आसपास ये रिपोर्ट हुआ है, बताया जा रहा है 5.9 है। एपिक सेंटर 71.01 है, इसका 36.52 नॉर्थ रहा है और 71 ईस्ट रहा है। डेप्थ 175 km रही है। ये रिपोर्ट्स जो आप तक पहुंचाने की कोशिश में कर रहा हूं। वैसे ही कल सिर्फ राजौरी में ही छुट्टी है स्कूलों को, सिर्फ राजौरी में, पूरे जम्मू डिवीज़न में नहीं है। दिस इज़ वेरी क्लियर। जम्मू डिवीज़न में हमारा सांबा भी है, कठुआ भी है, जम्मू भी है और भी बाकी अजला हैं, लेकिन सिर्फ राजौरी में महकमे मौसमियात की पेशनगोई और रिपोर्ट्स के मुताबिक छुट्टी का ऐलान हुआ है। राजौरी में, ये क्लियर करें, जब राजौरी बोल रहा हूँ तो राजौरी है, राजौरी के साथ कोई और नाम मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। अब मैं राजौरी कहूँगा, बच्चे घर में कहेंगे आमिर सोहेल ने बोल दिया कल छुट्टी है, सांबा वाले भी छुट्टी मारना शुरू कर दें, कठुआ वाले भी। आप लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं है। दिस इज़ वेरी क्लियर। अगले 24 घंटों में ठीक ठाक बारिशें हो सकती हैं। पहाड़ी इलाकों में अच्छी खासी बर्फ़बारी हो सकती है और बर्फ़बारी बारिशों के कारण जो है वो जम्मू श्रीनगर हाईवे पे पत्थर पसियाँ भी आ सकती हैं। लिहाजा अगले 24 घंटों में देख सुनकर सफ़र करें और कोशिश करें, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि अगले 24 घंटों में अगर घर पे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन 24 घंटों में बारिशें तेज़ हो सकती हैं, मगरबी हवाओं का असर रहेगा। क्या होता है कि जंगल वाले सड़क पे पेड़ तेज़ हवा के कारण टूटकर अचानक गाड़ियों पे गिर जाते हैं। लिहाजा अगर आप ट्रैवल ना करें अगले 24 घंटों में, 36 घंटों में, तो बेहतर रहेगा। अपनी हिफाजत में रहें, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। लोगों के अंदर
एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, घरों से दफ्तरों से बाहर निकल गए और अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है कि कोई डैमेज हुआ है, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है या किसी का जानी या माली नुकसान हुआ है। ये सबसे अच्छी खबर है कि सब लोग हिफाजत में हैं। बाकी अभी मॉनिटर की जा रही है सिचुएशन। फर्दर डिटेल्स के लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई फर्दर डिटेल्स नहीं आई हैं। लेकिन जब मैंने ट्विटर के ऊपर चेक किया और जब मैंने बाहर के कुछ अपने साथी रिपोर्टर्स से बात करने की कोशिश की जो जम्मू कश्मीर से बाहर की रियासतों में हैं, तो उन्होंने मुझे कई जगहों से ये रिपोर्ट ये सजेस्ट किया कि जम्मू कश्मीर में भी अगर अर्थक्वेक हुआ है तो दिल्ली के एनसीआर में भी इन भूकंप के झटकों को महसूस किया है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि हमने इन भूकंप के झटकों को जो वो पंजाब के अंदर भी महसूस किया है और ऐसे ही कुछ जगहों से हमें रिपोर्ट्स आए कि ये जो भूकंप के झटके हैं ये पंजाब के साथ साथ नोएडा, चंडीगढ़ में भी हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बाकी जगहों पे भूकंप हुआ है लेकिन थोड़ा लो में हुआ है, लेकिन स्ट्रॉन्ग भूकंप रहा है ये। तो फिलहाल के तौर के ऊपर अगले 36 घंटों के लिए बराए मेहरबानी करके अपने सफ़र को शुरू करने से पहले सोच समझ के सफ़र करें क्योंकि बारिशें तेज़ हो सकती हैं, मौसम में ख़राबी आ सकती है और पावरफुल अर्थक्वेक ने हिट किया है जम्मू कश्मीर को। तो लिहाजा अगले 36 घंटों में एहतियात बरतने की कोशिश करें। मैंने आज से ठीक 1 महीना पहले आपको बताया था, न्यूज़ में रिपोर्ट किया था कि इस बारी जम्मू कश्मीर को रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जब भी मैं कोई रिपोर्ट करता हूँ उसका कोई कारण होता है। मेरे पीछे भी 50 लोग बैठे होते हैं जो पूरा रिसर्च करते हैं, जो बताते हैं, जो मेरे तक इत्तला पहुँचाते हैं, फिर मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। ऐसे जो मन में आया आपके सामने आके बक दिया और चला गया, ऐसा मेरा सीन नहीं रहता है। तो जब भी मैं कोई बात कहता हूँ उसके ऊपर थोड़ी सी 100 में से सिर्फ 1% अमल कर लिया करो, बाकी 99% अपनी चलाया करो, लेकिन 1% सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए उस पर अमल किया करो। बहरहाल अगर कुछ और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी तो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा।